उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की बधाई दी और सभी को आगामी नववर्ष की भी शुभकामनाएं दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश को मानद उपाधि के लिए बधाई दी और साथ ही कोरोना काल में ऑनलाइन कोर्ट चलाने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत के अकेले न्यायाधीश अरविंद बोबड़े हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था। संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मजबूत प्रयास होने चाहिए। राज्यपाल ने संस्कृत भाषा को दुर्लभ ज्ञान विज्ञान की जानकारी का स्रोत बताया और कहा कि नई शिक्षा नीति में संस्कृत की प्रासंगिकता बढ़ने का उल्लेख जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। इससे युवा पीढ़ी को संस्कृत अध्यापन में लाभ भी होगा। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत के प्रेरणादायी आयोजनों और उपलब्धियों की भी चर्चा की और कहा कि इस साल भारत में चले हर घर तिरंगा अभियान में जनता के देश प्रेम ने विश्व को विस्मित कर दिया था। उन्होंने आगे कहा कि खुले में शौच से मुक्ति, टीबी, कुपोषण, पोलियो के विरुद्ध अभियान चलाकर इन समस्याओं से उभरते भारत ने दुनिया को प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग पर भी उन्होंने बात की। उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बात की। भारत निर्मित दवाओं के विश्व स्तर पर उपयोग का विशेष जिक्र भी उन्होंने किया। देश की संस्कृति की चर्चा करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन ने कहा कि वाराणसी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा पर आयोजित काशी तमिल संगमम के आयोजन को संबंधों को पुनर्स्थापित करने की पहल है। चर्चा के क्रम में राज्यपाल ने भूजल संवर्धन और जल संरक्षण पर विश्वविद्यालय से प्रभावी प्रयास और उपाय करने को कहा। उन्होंने गंगा नदी के प्रदूषण की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की इस पहल को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। इसे दुनिया की शीर्ष 10 पहलों में भी शामिल किया गया है। राज्यपाल ने देश में मोटे अनाज के घटते उत्पादन और प्रयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने भारत में G20 देशों की बैठकों की जानकारी दी और बताया कि ये बैठकें मानवता के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित है। राज्यपाल ने विश्व में कोरोना के पुनः बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी को कोरोना संबंधी सावधानियां और एहतियात बरतने को कहा। उन्होंने भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की चर्चा करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए इनकोवैक के बारे में भी बताया। समारोह में मुख्य अतिथि और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़ ने अनुभव विद्यार्थियों से अपने साझा किए। उन्होंने आगामी जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी और कहा कि 232 वर्षों से सारस्वत साधना में भारतीय मनीषियों के साथ कई विदेशी विद्वान भी लगे हुए हैं। साथ ही पुराने स्मरण उन्होंने सुनाए और कहा कि जब वो महाराष्ट्र नेशनल लॉ कॉलेज के कुलपति थे तब उन्होंने न्याय शास्त्र और मीमांसा में नए कोर्स चलाए थे। उन्होंने 1949 के संविधान सभा का एक पत्र का भी जिक्र किया। डॉक्टर अंबेडकर के साथ कई सदस्यों ने संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने की भी बात उठाई थी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने समारोह में विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। दीक्षांत समारोह में कुल 14,702 डिग्रियां बांटी गई। विद्यार्थियों के बीच उन्होंने कहा कि इसका जो है वो वितरण होगा। सर्वाधिक 9 मेडल नव्य व्याकरण से आचार्य करने वाले अभिषेक शुक्ल को दिया गया, जिसमें 8 स्वर्ण 1 रजत पदक शामिल हैं। सामवेद के शाश्वत निर्भय को 4 स्वर्ण पदक, धर्मशास्त्र के शिवशंकर उपाध्याय को 3 स्वर्ण पदक और शिवम शुक्ला, स्मिता, राम प्रवेश त्रिपाठी, ज्ञानेंद्र मिश्र, आराधना पांडे, अरुण महतो, मयंक जैन, रविशंकर पांडे, प्रिंस कुमार यादव, अर्चना उपाध्याय, वैष्णवी सहित कुल 31 विद्यार्थियों को कुलाधिपति द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। हर्षिता शुक्ला, अरे हिंदी बोल इंग्लिश में बोल। अरे आप हिंदी में। शुक्ला मेरा नाम है। हमें साहित्य तृतीय वर्ष में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, 2 गोल्ड मेडल, और ये सारा मेरे अध्यापकों द्वारा और मेरे साहित्य अध्यापक डॉक्टर अनुराग पांडे के द्वारा हुआ और हमें बहुत ज़्यादा हर्ष है। इस मंच पे श्रेय मेरे माता पिता और मेरे सारे अध्यापक और अध्यापक डॉक्टर अनुराग पांडे को। आगे क्या आगे साहित्य का अध्यापक बनना है। शिवम शुक्ला, मुझे आचार्य साहित्य के में 3 पदक मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे? पदक प्राप्त किया, कितना खुशी हो रही है और इस मंच से और जिनके हाथों आपको मिला है? देखिए, ये एक विद्यार्थी के लिए उस खुशी के समान है जैसे एक प्यासे को एक बूंद पानी मिल जाए।
हम विद्यार्थी जनों को आज ये खुशी कहने के लिए शब्द नहीं है, शब्द प्रस्फुटित नहीं हो पा रहे हैं कि हम अपने किन शब्दों के माध्यम से इसका खुशी को व्यक्त करें। पर ये ज़रूर है कि हम संस्कृत साहित्य के लिए, संस्कृत संरक्षण के लिए, संस्कृत संवर्धन के लिए जैसे प्रयासरत थे वैसे ही प्रयासरत रहेंगे। आगे का क्या आपका योजना रहेगा, किस तरह से और कार्य करेंगे आप? आगे हम उच्च शिक्षा में लगातार संघर्षरत हैं, प्रयास कर रहे हैं और भारतीय संस्कृत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संस्कृत के विषय में आगे और भी उच्च कोटि का काम कर, शोध कर, उसके बाद बाबा विश्वनाथ की अगर कृपा हुई तो कहीं अच्छे विश्वविद्यालय में अपने आप को स्थापित कर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बहती हुई परंपरा को में एक लोटा जल डालने का काम करेंगे। दुर्गेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी मैन्युफैक्चर, सेलर, सपोर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट सैंडस्टोन के ऑनर ठेकेदार नेतराम सैनी की ओर से नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्थर से निर्मित हाथी, घोड़े, मंदिर, लैंप सहित अन्य कलाकृतियां हमारे यहाँ हर समय तैयार मिलती है। हमारा पता जयपुर रोड, सिकंदरा चौराहा, गिरधरपुरा, पत्थर मंडी। संपर्क सूत्र 9929123167।